बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा ख़ान। और इंतहाई ख़तरनाक और इंतहाई तशवीशनाक स्टोरी है जो कि न्यूयॉर्क टाइम में पब्लिश हुई है, जिसमें ये बताया गया है कि ईरान इसराइल वार के दौरान किस तरह से ईरानी कमांडर्स को और ईरानी साइंटिस्ट जो हैं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, उनको निशाना बनाया गया है। एक तवील मजमून है जो न्यूयॉर्क टाइम में पब्लिश हुआ है और उसमें इसका ज़िम्मेदार इस एंड्राइड फ़ोन को ठहराया गया है। ये वो न्यूयॉर्क टाइम की स्टोरी है जिसमें ये बताया गया है कि किस तरह से ईरानी जो आला क़यादत है, आला फ़ौजी और न्यूक्लियर क़यादत को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। डॉक्टर फरजाना का ये आर्टिकल है, जिनका तल्लुक़ भी ईरान से है, लेकिन अभी वो ईरानी नज़ाद हैं, किसी और मुल्क में मुकीम है, लेकिन उन्होंने पूरी स्टोरी को पूरी इन्वेस्टिगेशन के साथ लिखा है। उन्होंने 16 जून को एक वाक़या भी लिखा है जिसमें ईरानी सदर समेत तमाम सिक्योरिटी कौंसिल की एक मीटिंग थी। मसूद पज़ेश्कियान वहाँ पर मौजूद थे और इस दौरान इजराइली जहाज़ों ने उस बंकर का, जो कि 100 फीट पहाड़ के नीचे बनाया गया था, उसके दरवाज़ों पर भी बमबारी की थी। स्टोरी के मुताबिक वहाँ कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन एक बड़ा अक़दा ये खुला कि यहाँ तक रसाई जो है किस चैनल्स के ज़रिए इसराइलियों को हुई या उनको इस मीटिंग का किस तरह से पता चला। जिस तरह से इस मज़मून के मतलब मैंने आपको बताया कि ये मज़मून जो है 3 ऑथर्स ने मिलकर लिखा और इस एंड्राइड फ़ोन के बारे में ये बात सामने आई कि गो के आला क़यादत के पास या आला फ़ौजी अफसरान के पास ये फ़ोन्स नहीं थे, क्योंकि ये एक बड़ा सिक्योरिटी रिस्क था और उनकी तमाम की तमाम मालूमात लीक हो सकती थी। लेकिन जहाँ पर जो ब्रीच हुआ सिक्योरिटी प्लान, वो ये था कि इनके साथ काम करने वाले थे, खानसामा थे या इनका ड्राइवर था या इनके घर में काम करने वाले थे या ऑफिस में काम करने वाले थे, वो एंड्राइड फ़ोन इस्तेमाल करते थे और यही इसी एंड्राइड फ़ोन की जासूसी से इनकी तमाम तर जो मालूमात हैं उसको पहुंचाया जाता था। 8 के करीब जो हैं जासूस गिरफ़्तार भी किए गए, जिनकी ट्रेनिंग भी जो है इसी मोबाइल फ़ोन के ज़रिए इसराइलियों ने की थी। ईरान ने उनको गिरफ़्तार कर लिया। लेकिन ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है कि ये फ़ोन्स जो हैं, ख़ासकर हम किसी भी मुल्क की आला फ़ौजी और सियासी क़यादत के लिए ख़तरनाक हो गए हैं, क्योंकि इनका कंट्रोल जिनके पास है वो हर वक्त इसकी निगरानी करते हैं। इससे पहले आपको पता है कि पेजर को लेकर भी इसराइल जो है धमाके कर चुका है। अब ये फ़ोन्स जो हैं ये भी दुनिया भर में हर एक के पास हैं और ख़ासकर हम ऐसे सिक्योरिटी और ऐसे साइंटिस्ट जो कि न्यूक्लियर से वाबस्ता हैं, अगर उनके इर्द गिर्द लोगों के पास भी ऐसे फ़ोन हैं तो इसी फ़ोन को जासूसी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। न्यूयॉर्क टाइम की ये स्टोरी ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। 12 दिन की जंग थी ईरान इसराइल, जिसमें भरपूर इस्तेमाल जो है इसराइल ने अपनी इंटेलिजेंस का इन्हीं एंड्राइड फ़ोन के ज़रिए किया है। ईरान गो बहुत हद तक महफूज रहा और उसने जवाबी वार कर कर इसराइल को खामोश भी कराया और माफ़िया मांगने पर मजबूर किया, लेकिन दुनिया पर युक्ता खुल गया। हम भी सोचा करते थे कि इतनी आला क़यादत और इतने आला साइंटिस्ट जो हैं, क्या इतनी आसानी से टारगेट हो सकते हैं? कैसे ये सारी इंटेलिजेंस जो थी वो इसराइल तक जा रही थी? तो इसराइल तक ये सारी इंटेलिजेंस पहुँचाने वाला ये फ़ोन है जिसको हम एंड्राइड फ़ोन बोलते हैं। ये फ़ोन जिसके पास भी है उसकी लहरें जहाँ जहाँ से भी आ जा रही हैं वो अपने पैगाम रसानी इसमें से कर सकते हैं। इसको ब्रीच किया जा सकता है, इसके नेटवर्क को तोड़ा जा सकता है और इस नेटवर्क को अपने लिए इस्तेमाल भी किया जा सकता है। और आपको पता है नेटवर्क जो है, वेब जो है वो जाली है, तो ये सारा वो सिस्टम जो है ये फैला दिया गया है दुनिया भर में। अब हम इसके बगैर रहते भी नहीं हैं। लेकिन यही एंड्रॉयड फ़ोन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी हैं, ख़ासकर आला फ़ौजी और सिविलियंस जो अहदेदारान हैं उनके लिए। और ईरान इसराइल वार में ये बात साबित हो चुकी है कि उनकी जासूसी जो है वो इसी ने की थी। न्यूयॉर्क टाइम में छपने वाली इस स्टोरी ने पूरी दुनिया में हंगामा इस वक्त बर्पा कर रखा है और पूरी दुनिया के जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो अब इस एंड्राइड फ़ोन को ना सिर्फ वो बल्कि उनके साथ काम करने वाले भी जो हैं वो छोड़ देंगे, क्योंकि ये तो उनकी जासूसी कर रहा है। तो इसका मतलब है अगर इसराइल ईरान की कर सकता है तो वाई नॉट पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान या यूरोप का कोई मुल्क हो उसकी भी वो जासूसी कर सकता है इन एंड्राइड फ़ोन के ज़रिए। तो ये सिस्टम जो है वो ब्रीच हो सकता है, न सिर्फ ब्रीच हो सकता है बल्कि उसको अपने मकासद, मज़मूम मकासद के लिए इसराइली इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही।
अल्लाह हाफिज़।